उत्तम क्षमा के भाव के लिए मन में प्रेम होना चाहिए, वात्सल्य होना चाहिए, अपनापन होना चाहिए। यदि अपने मन में, अपने हृदय में अहंकार के भाव है, मान के भाव है, कसाय के भाव है, तो वहां क्षमा भाव नहीं होता। और क्षमा उसी के हृदय में आ सकती है जिसके अंदर से अहंकार कसाय आके निकल गया। ऐसे महान पर्व के अवसर पर हमें ध्यान रखना चाहिए। वहां क्षमावाणी का पर्व मनाया जा रहा है। अरे हाँ बिल्कुल, मैं भी चलूंगा। और एक काम करो, उनको भी बोल दो, हाँ उनको भी लाइन पे ले लो। मोबाइल से बात हो गई, आ गए। किस किस से बात की आपने चलने के लिए? जो अपना है, जिसको आप अपना मानते हैं, जिसके बीच आपके घनिष्ठ प्रेम के संबंध है। लेकिन मैं कहता हूं कि उससे भी कहिए जिससे आपकी बनती नहीं हो, आपकी कोई खटर पटर हो गई हो, कसाय हो, उससे भी कहिए कि पंचबाल इति विजयनगर भैया आपको चलना है। और यदि वो तैयार ना हो तो उसके दरवाजे के सामने जाकर डट कर बैठ जाओ। वो दरवाजा ना खोले फिर भी बैठे रहना। तो कहने का तात्पर्य यह है, ये क्षमावाणी पर्व हम अपनों के बीच मना लेते हैं, दोस्त मित्रों के बीच मना लेते हैं। बहुत अच्छी बात है कि उत्तम क्षमावाणी पर्व सौहार्द का पर्व है, सद्भावना का पर्व है। ऐसा ये महान पर्व है। कैसे पर्युषण पर्व के प्रारंभ में उत्तम क्षमा धर्म से प्रारंभ होकर अंत में आप 10 धर्मों के बाद उत्तम क्षमावाणी पर्व मनाते हैं। लेकिन इसमें विशेषता ये है कि उत्तम क्षमावाणी पर्व जो मनाता है उसका हृदय, उसका मन हल्का हो जाता है, मन की कालुषता धुल जाती है। और जो मन की कलुषता अपने अंदर की कटुता को छिपाए बैठा है, चेहरे पर मुस्कुराहट और दिल में कड़वाहट, चेहरे पर मुस्कुराहट है और दिल में कड़वाहट है। अब आमना सामना हो ही गया, सामने वाला झुकने को तैयार है, वह झुक गया। अब क्या करते हैं, 4 लोगों के सामने इज्जत खराब ना हो, कोई बात नहीं, चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई लेकिन दिल में कड़वाहट बनी है। तो इससे हमारा काम नहीं चलने वाला। दुश्मनी मिटाने के लिए एक फार्मूला अपनाना चाहिए। अपने दुश्मन को देखकर प्लीज थोड़ा मुस्कुराना चाहिए। लेकिन मुस्कुराहट के साथ साथ दिल में कड़वाहट नहीं होना चाहिए। यदि कड़वाहट है तो ऐसी क्षमावाणी तो 20 क्षमावाणी
जिसकी जितनी उम्र है उतनी क्षमावाणी हो गई होगी। वो तो इस जन्म की और पता नहीं जन्मों जन्मों से कितनी क्षमावाणी मना लिए होंगे, लेकिन आज तक मन की कलुषता साफ नहीं हुई, हृदय का मैल साफ नहीं हुआ। उसका कारण एक ही है कि हम क्षमावाणी पर्व मनाते हैं और क्षमा मांगते भी हैं और क्षमा करते भी हैं। किससे? अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से। और किसी से आपकी बुराई हो गई हो तो पहले उससे क्षमा मांगिए, पहले उसको क्षमा कीजिए, पहले उसके गले मिलिए, तो हमारी क्षमावाणी पर्व मनाना सार्थक हो जाता है। लेकिन धन्य है ऐसी वीरता को। कहते हैं क्षमा वीरस्य भूषणम। मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं, क्षमा मांगने के बाद मन में यदि कलुषता बनी है तो वो क्षमावाणी नहीं है। क्षमा करते हैं लेकिन फिर भी हमारे मन में मैल है तो वो क्षमावाणी नहीं है। क्षमा मांगने वाले को और क्षमा करने वाले को दोनों को विचार करना चाहिए। भगवान पार्श्वनाथ को याद करना चाहिए कि भगवान पार्श्वनाथ ने कमठ को 10-10 भवों तक क्षमा किया है, और जो क्षमा करता है वही अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचता है। और सभी का लक्ष्य है कि उत्तम सुख की प्राप्ति हो जाए, उस मोक्ष सुख की प्राप्ति हो जाए। लेकिन उत्तम सुख और मोक्ष सुख की प्राप्ति उसको होगी जो दिल से क्षमा करेगा, दिल से क्षमा मांगेगा। जैसे पार्श्वनाथ भगवान ने कमठ को क्षमा करके उस शाश्वत सुख को प्राप्त कर लिया। और एक हम हैं कि जन्मों जन्मों से संसार में भटक रहे हैं। कारण एक ही है, क्षमावाणी पर्व मनाने का मुख्य लक्ष्य उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे व्यवहार में मधुरता आनी चाहिए। हमारा व्यवहार कैसा है पहले उसका निरीक्षण होना चाहिए। हम सामने वाले के व्यवहार को तो देखते हैं कि ये मेरे साथ ऐसा करना है, वैसा करना है, जमाने की बातें करते हैं, दोष लगाते हैं, लेकिन अपने व्यवहार को पहले सुधारने की आवश्यकता है। अपना व्यवहार अच्छा होगा, सरल होगा तो मजा आएगा। कहते हैं कि बैर की भावनाओं का संहार कर, बैर की भावनाओं का संहार कर, मित्रता के लिए मित्रवत प्यार कर। अगर चाहता है तो सरल जिंदगी तो सरल से सरल अपना व्यवहार कर। लोगों को मेरी बात समझ में आई। बात है अपना व्यवहार सरल करने की, लेकिन हम यदि अपना व्यवहार सरल कर ले तो हम इंसान ही किस काम के? यदि अपने व्यवहार को हमने सुधार लिया तो हम इंसान किस काम के? कोई काम के नहीं रहे। लेकिन नहीं बंधुओं, जब तक हम अपने व्यवहार में सरलता नहीं लाएंगे, मधुरता नहीं लाएंगे, हमारे जीवन जीने का कोई मकसद नहीं है। क्षमावाणी पर्व मनाने का कोई मकसद नहीं है, कोई लाभ नहीं है। 20 क्षमावाणी, सैकड़ों क्षमावाणी मना लिए, लेकिन आज तक फर्क क्यों नहीं पड़ा? हमारे अंदर सुधार क्यों नहीं आया? कारण यही है कि हम मुख से क्षमावाणी मनाते हैं, कहते हैं और कानों से सुन लेते हैं। इसमें होता क्या है? और आजकल तो इतना स्टैंडर्ड का जमाना आ गया है कि लोगों के पास फुर्सत नहीं है। हाथ में एक
ये लेके बैठे भाई साहब मोबाइल डिब्बा, बैठे बैठे घर से कह लेते हैं अरे भाई साहब आज उत्तम क्षमावाणी पर्व है। वहीं से कह देते हैं कि भैया जो कुछ भी मुझसे वर्ष में गलती हुई हो तो, क्या कहा, हुई हो तो क्षमा कर देना। तो सामने वाला भी कहता है कि सेम टू यू। क्या गजब की बात है, सेम टू यू, थैंक यू, इतना बोला काम चल गया। लेकिन उसके मुख से 4 शब्द नहीं निकलते हैं, वो सेम टू यू कह के टाल देता है। लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला है। ऐसे महान पर्व पर आमने सामने आने से झिझक होती है, शर्म आती है। लेकिन ऐसे पर्युषण पर्व के अंत में, चाहे इस सप्ताह हो चाहे उस सप्ताह हो, जब भी फुर्सत मिले तो क्षमावाणी पर्व जहां मनाया जाता है, तो एक बार तो हमें इस क्षमावाणी पर्व में शामिल हो जाना चाहिए। और ऐसे भीड़ में अपने दुश्मन को, आपका कोई दुश्मन है यहाँ? नहीं है। क्या बात करते, दिल पे हाथ रख के बोलो। हाँ, अच्छी बात है कि दुश्मन नहीं है, लेकिन आपकी जिससे नहीं बनती है, आप उस भीड़ में से भी उसको ढूंढ निकालो, उसके सामने जाकर खड़े हो जाओ कि आजा मेरे भाई, गले मिल ले और उसके चरण छू लो, हाथ जोड़ लो कि भैया आज तक धोखा हुआ है लेकिन आज धोखा नहीं होगा। आज मैं दिल से, हृदय से मैं तुमसे क्षमा चाहता हूं, मुझे क्षमा कर दो। हमारे मन में आने के लिए कितना वजन उठाना पड़ेगा आपको? कितना? इतना? इसमें वजन उठाने की आवश्यकता नहीं है। अपने हृदय को सरल बनाने की आवश्यकता है, अपने व्यवहार को सरल बनाने की आवश्यकता है। तो ही मजा आता है इस जीवन जीने में। और ऐसे उत्तम क्षमावाणी पर्व पर अनेकों दृष्टांत, अनेकों उदाहरण हमारे जीवन में मिलते हैं, शास्त्र पुराण पढ़ते हैं। लेकिन यदि हमें वर्तमान स्थिति को देखते हैं कि आज आप लोगों की क्या स्थिति है, ये आप जानते हैं, प्रत्येक व्यक्ति जानता है। इस स्थिति को सुधारने के लिए, अपने मधुर संबंध बनाने के लिए, अच्छा व्यवहार बनाने के लिए हमें एकत्रित होकर एक दूसरे से क्षमा याचना अवश्य करना चाहिए और क्षमा भी करना चाहिए। क्षमा मांगता है तो हृदय से क्षमा भी करना चाहिए, नहीं तो सामने वाला साष्टांग प्रणाम कर रहा है और तुम और धनुष्बाण के जैसे तिरछे टेढ़े हो रहे हो। तेरी क्षमा मांगने से क्या होगा? एक बार देखा था हमने, एक व्यक्ति सामने वाले के पास गया, बरसों से बुराई चल रही थी। दादाजी ने दोनों परिवार को आपस में बिठाकर मरते समय सबको एक कर दिया। लोगों का आना जाना, घर में आना जाना प्रारंभ हो गया। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही बात हो गई। कुत्ते की धुन कितनी सीधी होती है, इतनी तो जानकारी की टेढ़ी होती है। फिर कुत्ते की धुन फिर टेढ़ी हो गई, फिर बात बिगड़ गई। फिर पर्युषण पर्व आया और ये पर्युषण पर्व तो वर्ष में 3 बार आता है, माघ महीने में, चैत्र महीने में और भाद्रपद महीने में। ये शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक चलता है। और हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं कि किसी से भी कोई खटपट हो गई, कोई बुराई हो गई हो, तो साल में 1 बार नहीं 3 बार मौका मिलता है, क्षमा याचना कर लेना चाहिए। और नहीं तो अनंतानुबंधी में पहुंच गए तो बड़ी मुश्किल जाएगी, इसलिए क्षमा याचना कर लेना चाहिए। हमने जब देखा उस व्यक्ति को, फिर बात बिगड़ गई। लेकिन पर्युषण पर्व आया तो उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, क्षमा याचना तो कर ही ली जाए। तो क्षमा मांगने गया तो उसने अपने पैर
पीछे खींच लिए। तेरे प्रणाम से, तेरे नमस्कार से क्या होगा, तेरी क्षमा मांगने से कुछ नहीं। अरे वो तुमसे क्षमा मांगने आया और तुम अहंकार कर रहे हो, तो क्षमा कर दे मेरे भाई। उसने बहुत निवेदन किया लेकिन उसने क्षमा नहीं मांगी, क्षमा नहीं किया, तो इससे क्या होगा। और आज वर्तमान स्थिति ऐसी चल रही है, जबकि छोटी छोटी बातों में बहुत बड़ा नुकसान है, और छोटी छोटी बातें यदि सुधर जाएं, एक दूसरे की बात मान ली जाए तो बहुत अच्छा होगा। और नहीं तो फिर तीर्थंकर भगवान भी आकर समझाए तो मुश्किल है। शाम हमारा काम ही है। और ये पर्युषण पर्व के अंत में जो क्षमावाणी मनाई जाती है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि खम्मामि सब्ब जीवाणम सभ्य जीवा खमंतु में मेत्ति में सब बुधेशु वैरम मध्यम लकेणवी, कि सभी जीवों को मैं क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करे, सभी से मेरा मैत्री भाव है, किसी से मेरा बैर भाव नहीं है। इसी मंगल भावना के साथ उपस्थित जन समुदाय के लिए हमारा उत्तम क्षमा भाव है और सभी से उत्तम क्षमा चाहते हैं। मंच पर विराजमान गुरुदेव से भी उत्तम क्षमा भाव कि गुरुदेव होता है विनय अविनय करने में कोई गलती हुई तो प्रभु हमें क्षमा करें। हम दिल से, मन से, वचन काय से आपसे क्षमा याचना करते हैं। उपस्थित समस्त